डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लासेस में पेपर 5 के यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स किए हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है रीडिंग अलाउड। ये आपको याद होगा, आपके यूनिट 1 का सिलेबस है। मेरे ख्याल सारे ही सेक्शंस में हमने डिस्कस कर लिए हैं कि रीडिंग स्किल्स डेवलप करने क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और उसमें जो अगला टॉपिक है वो है रीडिंग अलाउड। वो हम आज करने वाले हैं। लेकिन इसको शुरू करूं उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि टाइप्स जो हैं रीडिंग के वो कौन से हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको कंटेंट को समझने के लिए कि इम्पॉर्टेंट बैकड्रॉप के रूप में काम आ सकता है। तो ब्राउन के अनुसार रीडिंग दो तरीके की है, ओरल और साइलेंट। साइलेंट रीडिंग भी दो तरह की है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव को भी दो कहते हैं, लिंग्विस्टिक और कंटेंट। लिंग्विस्टिक में जहां आप भाषा के जो डिवाइसेस हैं, ग्रामर है, वोकेबलरी है, सिंटैक्स है, उन पे जब आप फोकस करते हो, प्रोनाउंसिएशन है, भाषा से जुड़े हुए जो पहलू हैं उन पे जब फोकस करते हो तो इंटेंसिव साइलेंट रीडिंग है। और जब आप कंटेंट जो थीम है उसकी विषय वस्तु पे फोकस करते हो उसको कंटेंट इंटेंसिव साइलेंट रीडिंग कहते हैं। एक्सटेंसिव जो रीडिंग है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ जब मैंने सिलेबस की डिस्कशन शुरू की थी। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में जो बेसिक आइडिया था कि इंटेंसिव में लिमिटेड टेक्स्ट के डीपर लेवल पे जाते हैं, एक्सटेंसिव में टेक्स्ट ब्रॉड होता है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव ही रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, न कि भाषा सिखाना। ये अलग बात है कि एक्सटेंसिव रीडिंग के दौरान भी आप भाषा सीखते हैं, बट वो मुख्य उद्देश्य नहीं होता। एक्सटेंसिव रीडिंग के भी टाइप्स हैं, स्किमिंग, स्कैनिंग, ग्लोबल रीडिंग। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूं। स्किमिंग में आप एक फास्ट रीडिंग करते हैं ताकि आपको एक ओवरऑल सेंस समझ में आ जाए। स्कैनिंग में आप का जो बेसिक पर्पस है वो है, स्किमिंग में जहाँ आपका पर्पस मेन पॉइंट्स को समझना है, ओवरऑल एक सेंस लेना है। स्कैनिंग में जो है आप कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लोकेट करना है, वो स्कैनिंग है। और ग्लोबल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आपको एक ओवरऑल सेंस समझ में आ जाए। लेकिन अब स्किमिंग और ग्लोबल में जो बेसिक डिफरेंस आप देखेंगे वो ये है कि स्किमिंग में हम मेन पॉइंट्स जो है उस टेक्स्ट में उसको जानने की कोशिश करते हैं, ग्लोबल में ओवरऑल सेंस जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो एक जनरल ओवरव्यू है। यहीं पर एक चीज और क्लियर कर दूं, आपके सिलेबस में ओरल रीडिंग वर्ड यूज नहीं हुआ है। आपके सिलेबस में जो वर्ड यूज हुआ है रीडिंग अलाउड। अब आप थोड़ा सा टेक्निकल अंतर समझें, रीडिंग अलाउड और ओरल रीडिंग में क्या फर्क है। रीडिंग अलाउड, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब आप बोल के पढ़ते हो, ओरल रीडिंग भी वही है। तो फर्क ये है, जिस सेंस में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, कि रीडिंग अलाउड में यूजुअली टीचर्स, पेरेंट्स या कोई और व्यक्ति पढ़ता है और स्टूडेंट सुनते हैं, और ओरल में बेसिकली स्टूडेंट्स खुद बोल के पढ़ते हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। आपके सिलेबस में जो वर्ड यूज हुआ है वो रीडिंग अलाउड है, जिसका सेंस, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, इसका बेसिक सेंस क्या है कि जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स या कोई भी केयर गिवर, कोई भी बच्चों से जो बड़ा व्यक्ति है, वो टेक्स्ट को पढ़ के सुनाता है। तो बेसिकली एक इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस के रूप में है। मेरी ऐसी समझ है बनी कि जो सिलेबस में रीडिंग अलाउड है वो बेसिकली ओरल रीडिंग की बात कर रहा है कि पढ़ना सीखने के लिए बेहतर कौन सा है, बोल के पढ़ना या मन ही मन पढ़ना, जिसको साइलेंट रीडिंग कहते हैं। लेकिन चूंकि सिलेबस में शब्द इस्तेमाल हुआ रीडिंग अलाउड, आइडियली उनको यूज करना चाहिए था ओरल रीडिंग, लेकिन चूंकि उन्होंने यूज किया रीडिंग अलाउड, तो रीडिंग अलाउड का जो टेक्निकल सेंस है हम पहले उसको समझते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जो आपको सजेशन होगी वो ये होगी कि रीडिंग अलाउड को आप दोनों अर्थों में समझें और दोनों अर्थों में लिखें। कि एक तो ये है कि जब टेक्स्ट इज बीइंग रेड टू चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स को जब वो टेक्स्ट पढ़ के सुनाया जा रहा है, उस सुनाए जाने के क्या प्लस माइनस पॉइंट्स हैं, ये उसकी समझ होनी चाहिए। और साथ में हम इसी में कवर करेंगे ओरल रीडिंग, स्टूडेंट जब खुद टेक्स्ट को पढ़ते हैं, बोल के पढ़ते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है और उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या होते हैं।
इसमें रीडिंग अलाउड में जो रीडर है वो पिच में, टोन में, पेस, वॉल्यूम, पॉजेज, आई कांटेक्ट, क्वेश्चंस, कमेंट्स, इन सब में एक वेरिएशन लाता है जिससे कि टेक्स्ट जो है वो जिंदा हो जाता है, जी उठता है टेक्स्ट। बेसिकली आप देखो तो टेक्स्ट जो है वो डल होता है यदि आप बुक को देखेंगे, बट व्हेन यू रीड इट अलाउड टू चिल्ड्रन, वो टेक्स्ट जो है वो जिंदा हो जाता है, वो जी उठता है। इसलिए इसको रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए या रीडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बच्चों में फाउंडेशन लिटरेसी डेवलप करने के लिए, इसके पहले कि वो पढ़ें, ये ज्यादा जरूरी है कि हम उनको पढ़कर सुनाएं। ये बेसिकली रीडिंग अलाउड है। इसका बेसिक आप इसको ऐसे समझें कि रिसर्चर्स बताते हैं कि हमारा लिसनिंग लेवल हाई होता है रीडिंग लेवल की तुलना में। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि मेरी रीडिंग लेवल क्लास 5 लेवल की है, लेकिन मैं सुन के क्लास 8 लेवल का टेक्स्ट भी समझ सकता हूं, तो ये जो गैप है, यूजुअली लिसनिंग लेवल सरपासेस आवर रीडिंग लेवल एटलीस्ट अप टू क्लास 8, ऐसा स्टडीज जो है वो बताती हैं। तो यदि हम बच्चे को पढ़ना सिखाने के पहले हम पढ़ करके उनको सुनाएं, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स है वो बढ़ती है, और कल को जब वो रीडिंग खुद करनी शुरू करते हैं तो उनकी जो पिकअप है वो फास्टर होता है। इस पॉइंट में वही है जो मैंने अभी कहा कि 8वीं क्लास तक ऐसा देखा गया है कि लिसनिंग लेवल जो है वो हायर होता है रीडिंग लेवल से, तो हमारी लैंग्वेज स्किल्स हम बेहतर इससे इंप्रूव कर सकते हैं। जब हम उनको पढ़ के सुनाते हैं तो बच्चों की इंगेजमेंट जो है वो टेक्स्ट में बेहतर हो जाती है, खासकर उस टेक्स्ट में जो उनके रीडिंग लेवल के बियॉन्ड है। इस प्रक्रिया में हम बच्चों की इमेजिनेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं, उनको नई जानकारी दे रहे हैं, उनकी लैंग्वेज एक्विजिशन बढ़ रही है, वोकेबलरी जो है वो बढ़ रही है, और उनको रीडिंग एक बहुत इंजॉयबल एक्सपीरियंस की तरह लग रहा है। तो कविताएं पढ़ के सुनाते हैं, कहानियां पढ़ के सुनाते हैं, तो रीडिंग एक इंजॉयबल प्रोसेस है, वो उनमें इंस्टिल होता है और उससे वो खुद पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कुछ तो मैंने इसके एक्सप्लेनेशन मीनिंग में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैसा मैंने आपको कहा कि लिटरेसी डेवलपमेंट का फाउंडेशन है, रीडिंग के लिए जो नॉलेज चाहिए बच्चों में, शब्दों के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में, पॉजेस के बारे में, इंटोनेशन के बारे में, पेस के बारे में, तो वो रीडिंग अलाउड में डेवलप हो जाती है। बच्चे एक हायर लेवल लैंग्वेज डेवलप करते हैं क्योंकि उनकी रीडिंग लेवल से उनकी लिसनिंग लेवल हायर होती है। रीडर जब जो रीडर पेरेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जब पॉजेस देते हैं, कुछ चीज़ों को हाईलाइट करके बोलते हैं, तो बच्चों को फ्लुएंसी का सेंस, लैंग्वेज की फ्रेजिंग का सेंस है वो भी डेवलप होता है। भाषा की जो नॉर्मल डिफरेंट सब स्किल्स हैं, खास करके जो स्टोरी कैसे लिखी जाती है, बहुत सारे शब्द और फ्रेजेस बच्चे पढ़ के ही, सुन के ही सीखते हैं। जैसे पहली सेंटेंस है, एक बार की बात है ना। वंस अपॉन ए टाइम एक यूजुअल बच्चों की जो स्टोरी बुक्स होती है उसकी शुरुआत में होती है। तो इस तरह के फ्रेजेस, बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जो हम बोलते नहीं है लेकिन टेक्स्ट में वी यूजुअली इनकाउंटर दोज फ्रेजेस। उनसे भी परिचय जो है बच्चों का तभी होता है जब कोई उनको टेक्स्ट सुनाता है। थोड़ा हम 2 मिनट लगाते हैं कि टेक्स्ट चुनना कैसे चाहिए बच्चों को सुनाने के लिए। तो एक तो आपके इंस्ट्रक्शनल गोल से मैच करने वाला टेक्स्ट हो। यदि आपका इंस्ट्रक्शनल गोल इंटरेस्ट जगाना है तो ऐसे टेक्स्ट यूज करिए जिसमें फनी वर्ड्स हो ताकि बच्चों को मजा आए। आपका इंस्ट्रक्शनल बिना मात्रा वाले शब्दों को के उच्चारण को सिखाना है तो आपका टेक्स्ट वैसा ही होगा। आपका उद्देश्य यदि कॉम्प्लिकेटेड शब्दों की प्रोनाउंसिएशन सिखानी है तो आपका टेक्स्ट उसी हिसाब से होगा। बच्चों की जो हॉबीज हैं, उनकी मैच्योरिटी और रीडिंग लेवल है, उसको भी दिमाग में रखना है टेक्स्ट को चुनने के पहले। और टेक्स्ट हमको हर विषय का लेना चाहिए। लैंग्वेजेस का तो टेक्स्ट होना ही चाहिए, सोशल साइंसेस के भी टेक्स्ट हों, बायोग्राफीज हों, न्यूज़पेपर्स हों। न्यूज़पेपर में खासकर जो बच्चों के कॉलम्स हैं वो हो सकते हैं, चिल्ड्रन मैगजीन हो सकती है। और जैसे जैसे बच्चों का ईयर की प्रोग्रेशन होती है वैसे वैसे टेक्स्ट का जो कॉम्प्लिकेशन है, टेक्स्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका लेवल हम एनहांस कर सकते हैं। रीडिंग अलाउड इफ यू एंगेज योरसेल्फ इन, तो उसके लिए बेसिक गाइडलाइंस क्या हैं?
पहले तो शुरुआत में 10 मिनट पढ़ें हम बच्चों के सामने टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट से शुरू करें, फिर डिफिकल्ट मटेरियल की तरफ जाएं, और जैसे जैसे बच्चों का अटेंशन स्पैन बढ़ता है हम रीड अलाउड टाइम जो है उसको बढ़ा सकते हैं। किस उद्देश्य से आप बच्चों के सामने टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसकी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि बच्चों की क्लास परफॉर्मेंस बढ़े तो तरीका कुछ और होगा। यदि आप चाहते हैं कि उनकी फ्लुएंसी बढ़े तो फिर हमको उनको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। पढ़ते हुए एक्सप्रेशन का ध्यान रखें, एंथुसियाज्म दिखाएं, क्योंकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा होगा। थोड़े ड्रामेटिक होने की ज़रूरत है। यदि हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं जिसमें अलग-अलग कैरेक्टर हैं तो कैरेक्टर्स की आवाज़ें बदल के देखिए। जो फीलिंग है, जैसे डर है तो डर आपकी आवाज़ में भी दिखनी चाहिए। आश्चर्य है तो आश्चर्य आपकी आवाज़ में दिखना चाहिए। क्रोध है तो क्रोध आपकी आवाज़ में दिखना चाहिए। वॉइस को ऊपर नीचे कीजिए, कई बार आप लाउड पढ़ सकते हैं, कई बार विस्परिंग टोन भी हो सकता है। एक्साइटिंग पार्ट को एक्साइटिंग वॉइस के साथ आप उसको पढ़िए तो बच्चों में इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। टेक्स्ट की भाषा पे भी चर्चा कर सकते हैं, इवेंट्स पे भी चर्चा कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को एलिसिट कर सकते हैं, बीच में आप ब्रेक दे सकते हैं जहां पर आप उनसे चर्चा करें कि उन्होंने क्या समझा आपके पढ़ने से। कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स भी उनसे हम ले सकते हैं। बच्चे अपने रिस्पॉन्सेस को नेबर के साथ शेयर कर सकते हैं, होल क्लास डिस्कशन हो सकती है, ताकि इट जस्ट नॉट रिमेन एक्सरसाइज इन रीडिंग ए टेक्स्ट, हम रीडिंग के जो नेक्स्ट लेवल है कॉम्प्रिहेंशन उसमें भी प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं कि हम रीडिंग अलाउड की प्रक्रिया में भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के जो बेसिक तरीके हैं कि आप क्वेश्चंस पूछिए, और टेक्स्ट पढ़ने के पहले, टेक्स्ट पढ़ने के दौरान और टेक्स्ट पढ़ने के बाद कि क्या क्या इशू डिस्कस हो रही है, क्या आपको लगता है अब क्या होने वाला है? यदि आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते? आपको जो एंड आया उससे आप सहमत हैं कि नहीं? और क्या एंड हो सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे मज़ेदार चीज़ क्या लगी? और जो टेक्स्ट मैंने पढ़ा उसको क्या आप अपनी भाषा में समराइज़ कर सकते हैं? तो आप देख रहे हैं कि आप सिंपल रीडिंग अलाउड एक्टिविटी में भाषा के जो उच्चतर स्तर के जो कौशल हैं, कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग, उस लेवल तक भी हम स्टूडेंट्स को ले जा सकते हैं। इसका एक और जो उद्देश्य है कि हम रीडिंग स्किल्स की असेसमेंट कर सकते हैं, उनकी रीडिंग स्ट्रैटेजी को भी मॉनिटर कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक सेफ एनवायरनमेंट उनको हम दें। टू-पढ़ मेथड जो होता है, एक के बाद एक पढ़ता चला जाए, वो जो मेथड है बहुत इफेक्टिव नहीं है। उसमें आपको वेरिएशन देनी पड़ती है और अल्टीमेटली आपको इंटोनेशन के साथ उनको टेक्स्ट में रुचि डेवलप करनी पड़ती है। और ये लिटरेसी प्रोग्राम का सिर्फ एक पार्ट है रीडिंग अलाउड, जब आप टेक्स्ट को पढ़ते हैं। लेकिन साइलेंट रीडिंग की भी अपनी इम्पोर्टेंस है, और स्टूडेंट जब खुद ओरल रीडिंग में एंगेज होते हैं उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। ओरल रीडिंग जो है वो अम, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि जब आप प्रिंटेड या रिटन मटेरियल को पढ़ते हैं बोल करके, इसमें स्टूडेंट्स रीडिंग स्किल्स तो सीखते हैं, टीचर्स भी जो है वो उनको इवेलुएट कर सकते हैं, उनकी एक्यूरेसी, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी फ्लुएंसी, उनकी कॉम्प्रिहेंशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ें उसमें जांची जा सकती है। ओरल रीडिंग के बेनिफिट क्या है? एक तो सेंसरी ऑर्गन्स, क्योंकि आपकी आंख, आपका जो पूरा वॉइस बॉक्स लैरिंग्स जिसको बोलते हैं, वो उसकी एक्सरसाइज हो रही है, कान की एक्सरसाइज हो रही है, तो आपके जो सेंसरी ऑर्गन हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है। फोकस जो है आपका बढ़ता है, जब आप बोल के पढ़ते हैं तो आपका फोकस टेक्स्ट पे ज्यादा होता है, आपकी वॉन्डरिंग जो है वो कम हो जाती है। ओरल एक्सप्रेशन के स्किल्स डेवलप होते हैं, कल को आप स्पीच देना सीखते हैं तो उसमें आपको ओरल रीडिंग से बहुत मदद मिलती है। आप सुन करके सीखते हैं, इससे ना बोलना सीखते हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था। बहुत सारे शब्दों के प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो के जो समाचार वाचक होते हैं उनको सुनकर करते हैं। जो लता जी, रफ़ी साहब के गाने हैं उनमें शब्दों के जैसे उच्चारण हैं वो आप सीखते हैं तो आपकी रीडिंग में वो चीज़ें झलकती है। इमिटेशन जो लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो भी सीखते हैं। रीडिंग स्किल्स जो है उसको इवेल्युएट करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, खासकर एक्यूरेसी का, स्पीड का, फ्लुएंसी का। अब कोई गलती हो जाती है प्रोनाउंसिएशन वगैरह में, उसको करेक्ट किया जा सकता है ओरल रीडिंग के थ्रू।
बल्कि कई करियर ऐसे हैं, जैसे जो आरजे का करियर है या न्यूज़ रीडर का करियर है, वो डिपेंड ही इस पे करता है कि आपकी ओरल रीडिंग कितनी अच्छी है। आपकी जो शाइनेस है वो दूर होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओरल रीडिंग के थ्रू हमारा इंटरेस्ट जो है वो रीडिंग में डेवलप होता है, हमारा मनोरंजन का भी साधन है। जब आप बोल के पढ़ते हो, खासकर पोइट्री, खासकर नाटक, हाव-भाव के साथ पढ़ते हो, एक्सप्रेशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ पढ़ते हैं, तो आपकी जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती हैं। अब इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं ओरल रीडिंग या रीडिंग अलाउड की। एक तो एक्सटेंसिव रीडिंग पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा टेक्स्ट पढ़ना चाहें तो बोल के पढ़ते हैं तो आप थक जाते हैं, बहुत लंबा नहीं पढ़ सकते। इंटेंसिव के लिए तो ठीक है। लाइब्रेरी में आप नहीं पढ़ सकते, अगल-बगल लोग हैं तो आप नहीं पढ़ सकते, डिस्टर्ब होंगे। एक लेवल के बाद आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि आपकी जो ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है और आपकी बोलने की जो स्पीड है वो कम है। तो एक लेवल के बाद आप अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ा नहीं पाएँगे। ऑडिटरी लर्नर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, उनका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो जाता है, उनके मेमोरी में वो जल्दी चली जाती है। लेकिन जो नॉन ऑडिटरी लर्नर हैं, विजुअल, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल लर्नर जो हैं, उनके लिए फिर ये जो मेथड है उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मीनिंग की गहराई में नहीं जा सकते आप। ओरल रीडिंग में आप जो सतही मीनिंग होती है ऊपर-ऊपर, वो तो आप समझ लेते हैं। लेकिन शब्दों की जो गहराई है, अर्थ की जो गहराई है, उसमें आप प्रवेश नहीं कर पाते। ये भी एक इम्पोर्टेंट माइनस पॉइंट है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम साइलेंट रीडिंग के बारे में